है एवरीवन, हम पढ़ेंगे BPCG 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी। ठीक है, उसके कुछ 2024 के क्वेश्चंस एनालाइज किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पर्पज से। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से। पहला है यूथ। हम यूथ जेंडर और आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए यूथ कौन है, जेंडर कौन है और आइडेंटिटी कौन है या क्या है। पढ़ते हैं यूथ के बारे में। यूथ क्या है? ये रेफर करता है एक पीरियड ऑफ लाइफ जिसमें जो यंग पीपल होते हैं, ठीक है, और उन यंग पीपल में वो जो यंग पीपल कौन से फेज वाले होते हैं, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच के जो फेज होता है, ठीक है, वही वो होती है पीरियड ऑफ लाइफ। कौन सी पीरियड ऑफ लाइफ? किसकी पीरियड ऑफ लाइफ? यूथ की। वही यूथ कहलाता है, वही यूथ जो है रेफर करता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। यूथ रेफर्स टू द पीरियड ऑफ लाइफ टिपिकली एसोसिएटेड विद यंग पीपल, ओके, ऑफन कंसीडर्ड द फेज, साथ में फेज को भी कंसीडर करता है किसके बीच के, चाइल्डहुड और अडल्टहुड को। एक लाइफ का एक पीरियड है, एक समय है, ठीक है, जो किसको एसोसिएट करता है, यंग पीपल के साथ। अब यंग पीपल कौन से होते हैं, किसके बीच के कंसीडर करता है? वो यंग पीपल कौन से होते हैं? चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच के। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है इट इज अ टाइम ऑफ फिजिकल। ये समय होता है फिजिकल का, इमोशनल का और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, जहाँ पर एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है अलग अलग चेंजेस को और उसकी ग्रोथ को। ठीक है, जैसे आपकी एज है, आपकी हमारी एज है, ये कौन सी एज है? यूथ एज है, यानी कि वी आर यूथ। कौन सा फेज है हमारा? चाइल्डहुड और अडल्टहुड का। ठीक है, जहाँ पर हम फिजिकल अपनी चेंज देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं। इमोशनली हम यहाँ पर चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, इमोशनली और ग्रोथ आता है। साइकोलॉजिकल हमारे पास डेवलपमेंट होती है, चेंजेस होते हैं, और अलग अलग तरह के हम यहाँ पर क्या लेते हैं? एक्सपीरियंस लेते हैं विद चेंज, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, किसमें? यूथ में। ओके, किस तरह करके चेंजेस हो सकते हैं? एज रेंज, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल ग्रोथ, सोशल एक्सप्लोरेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल शिफ्ट। एज रेंज का मतलब है यहाँ पर विद एज, हम यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत से जो लोग होते हैं एज के साथ क्या होता है, एज रैंकिंग। अगर मैं एज रेंज की अगर बात करूँ तो वो यूथ हैं, ठीक है, लेकिन उनमें मेच्योरिटी नहीं होती है वो यूथ वाली। वो कभी बाई चांस वो क्या हो जाते हैं, चाइल्डहुड वाले रह जाते हैं। उनमें जो मेच्योरिटी होती है वो चाइल्ड वाली होती है। या फिर कोई यूथ ऐसा भी होता है जिसमें जो मेच्योरिटी होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा, जो 40-45 या फिर जो हमारे एल्डर्स होते हैं उनकी जैसी मेच्योरिटी आ जाती है। तो ये क्या होता है, कैसे चेंजेस हैं? चेंज और ग्रोथ है किसका? ऐसा फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है, यहाँ पर सोशल एक्सप्लोर करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, साथ में शिफ्टिंग होती है हमारे कल्चर की और एजुकेशनल की। हम बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ का कल्चर वगैरह सीखते हैं एंड ऑल। सोशल एक्सप्लोरेशन का मतलब है यहाँ पर हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, सोशली रिलेशन होता है हमारा लोगों से, ठीक है, बातचीत होती है। और अब तो प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास सोशल मीडियाज़ के, जिससे हम क्या है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग फॉरेन में लोगों से क्या कर सकते हैं, सोशली कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यही कौन होते हैं? यूथ कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। जेंडर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रेफर करता है एक सोशल, कल्चरल और बिहेवियर रोल्स को, एक्सपेक्टेशंस को और आइडेंटिटीज़ को, जो कि एक इंडिविजुअल अडॉप्ट करता है, ठीक है, या फिर किसके बेस पर परसीव करता है, उसके असाइन सेक्स के बेस पर। यानी कि जेंडर है, हम यहाँ पर हमें जेंडर जो मोस्टली हमें पता है वो कौन से होता है, मेल और फीमेल हमें पता है। ठीक है, यहाँ पर जेंडर रेफर करता है सोशली, कल्चरली और आपके बिहेवियर रोल्स के अकॉर्डिंग, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। और बाकी की एक आइडेंटिटी होती है हमारी कौन सी, जो हमें बचपन से मिली होती है, जन्म से मिली होती है, जो हमें जन्म से पता है कि बॉय है या गर्ल है, वो कौन कहलाता है? जेंडर कहलाता है। ठीक है, अनलाइक बायोलॉजिकल सेक्स which is typically determined by physical characteristics such as chromosomes,
reproductive organs and hormones. Gender is a spectrum influenced by societal norms and personal identity. बाकी अगर हम यहाँ पर बायोलॉजिकल सेक्स को छोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पर हम जान सकते हैं जेंडर को कैसे, बाय फिजिकली कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग, उसके हार्मोन्स के अकॉर्डिंग, और बाकी का जो जेंडर है, ठीक है, कि वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, सोसाइटल नॉर्म्स के द्वारा, और बाकी की उसकी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, वही कहलाता है हमारा क्या, जेंडर। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। अब है आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बहुत तरह की हो सकती है। मैं लड़की हूँ, मेरी आइडेंटिटी है, मेरा नाम है, मेरी आइडेंटिटी है, मैं पढ़ रही हूँ, मेरी आइडेंटिटी है, मैं कौन सी मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, मास्टर कर रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ एंड ऑल, तो उस वो मेरी आइडेंटिटी है। ठीक है, और साथ में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एज अ टीचर, सो मेरी आइडेंटिटी। बहुत तरह की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, एक बार जान लेते हैं। ओके, आइडेंटिटी रेफर करती है उस समझ को या उस एक्सप्रेशन को एक पर्सन की, कि जो एक पर्सन है वो कैसा है या कौन है। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं एक गर्ल हूँ, मेरा नाम है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सब कुछ क्या है, आपकी आइडेंटिटी है। सेम यही चीज़ बता रही कि कोई जो भी एक जो पर्सन है, ठीक है, उसकी एक शेप्ड है, और वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है, सोसाइटल इन्फ्लुएंस का कॉम्बिनेशन है, और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये एनकम्पास करता है बहुत सारी लेयर्स को, उसके डायमेंशंस को, यानी कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो बहुत प्रकार की होती है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार वन बाय वन कौन सी होती है। पहली तो है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी। क्या होती है, सेंस ऑफ सेल्फ शेप्ड बाय फैक्टर सच एज वंस वैल्यू, उसके बिलीफ, उसकी मेमोरीज, उसके प्रेफरेंसेस और एक्सपीरियंसेस। पर्सनल आइडेंटिटी होनी चाहिए कि आप हैं, आपके पास खुद के क्या है, आपकी वैल्यूज़ है, बिलीफ है, मेमोरीज है, प्रेफरेंसेस है और एक्सपीरियंसेस है। यहाँ पर क्या होता है, एक जो इंडिविजुअल होता है खुद को देखता है, खुद को समझता है, और वही कहलाती है आपकी क्या, पर्सनल आइडेंटिटी। सेकंड आती है आपकी सोशल आइडेंटिटी। ये क्या होती है कि यहाँ पर लोग जो हैं क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं आपको या फिर खुद को एक रिलेशन में आके, एक ग्रुप ऑफ रिलेशन है या फिर जो कैटेगरी है या फिर जो पूरा हमारी सोसाइटी है, उसमें अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं, वो कहलाती है आपकी सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, दिस कुड इंक्लूड एस्पेक्ट सच एज नेशनैलिटी, एथनिसिटी, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, सोशल क्लास, प्रोफेशंस एंड मोर। बहुत सी चीज़ें जहाँ पर हम सोशली आइडेंटिटी दे सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जैसे कि नेशनैलिटी है, एथनिसिटी है, उसका धर्म है, उसका जेंडर है, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस है, सोशल क्लास है और प्रोफेशन है, और बहुत सी चीज़ें जिससे हम बता सकते हैं या फिर रेफर करते हैं सोशल आइडेंटिटी को। ठीक है जी, और साथ में ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जो आइडेंटिटी है वो सोशली और कल्चरल फ्रेमवर्क्स में फिट बैठती है या फिर रिफ्लेक्ट होती है या फिर वर्क करती है, जो कहलाती है क्या, सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। ओके, अब है ये आपका कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चरल आइडेंटिटी क्या होगी, आपका कल्चर, आपकी जो संस्कृति है, आपका ट्रेडिशन, ठीक है, जो पहले से चलता आ रहा है, जिसे आप अभी भी अपना रहे हैं, वही कहलाता है आपका कल्चरल आइडेंटिटी। एक बार पढ़ लेते हैं। दिस रिलेट्स टू द कल्चरल ग्रुप्स टू विच अ पर्सन बिलोंग्स, जहाँ से पर्सन बिलोंग करता है, विच मे बी इंक्लूड शेयर ट्रेडिशनल्स, शेयर करेगा वो अपने, उसके कस्टम्स हैं, उसकी लैंग्वेज है और उसके बिलीव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग सबकी कास्ट है, सबकी क्लासेस हैं, उसके अकॉर्डिंग सबके अपने अपने क्या है, कल्चर होते हैं, सबके अपने अपने ट्रेडिशंस होती है, सबकी अपनी लैंग्वेज होती है, और जिनकी भी वो वर्शिप और पूजा वगैरह करते हैं, उनके अपने अपने बिलीव्स होते हैं उन पर। ठीक है, जैसे
यहाँ सबकी जो स्टेट है इंडिया की, अगर हम बात करें, इंडिया में सबकी अलग अलग स्टेट्स हैं, उनकी सबकी अलग अलग कल्चर है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, ठीक है। यही क्या कहलाता है आपका कल्चरल आइडेंटिटी। फोर्थ है आपका जेंडर एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पर जो ये आइडेंटिटी है किसी एक के जेंडर पर फोकस करती है, या फिर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या फिर नॉन बाइनरी हो सकता है। बहुत से आपकी क्या है सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है, ठीक है, और साथ में सेक्सुअल ओरिएंटेशंस भी होते हैं, जैसे कि हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ये सारी क्या होती है आइडेंटिटीज इवॉल्व की जा सकती है समय के दौरान, यही कहलाती है आपकी जेंडर एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी, ठीक है जी। होप सो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, मीडिया हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन यूथ। जी हाँ, जो मीडिया है, मीडिया ने यूथ पर काफ़ी सारे इम्पैक्ट डाले हैं, मीडिया के कारण यूथ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। जो मीडिया है वो इन्फ्लुएंस करता है उनके बिहेवियर को, यूथ के बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड्स को, उनके परसेप्शंस को अलग अलग तरीके से। आप और हम हैं, मैं और आप हैं, ठीक है, हम यूथ ही हैं, ठीक है। हम खुद ही भी बता सकते हैं कि मीडिया जो है उसके अकॉर्डिंग हम पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, हमारे प्रेफरेंसेस पर, हमारे टेस्ट पर, हमारे एटीट्यूड पर, हमारे ईगो पर, इन एवरीथिंग, हमारे रहन सहन, खान पीन, सब पर कहीं ना कहीं क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। गिवन अ pervasive presence of media in today's world, especially through digital platforms, social media, television, advertising, its effect on young people is both positive and negative. अब यहाँ पर जो मीडिया है वो इम्पैक्ट डालता है यूथ पर, किस तरीके से? अगर आज के समय की बात करें हम, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, उसके ज़रिए सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, और ऐड आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, इन सब से क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है यूथ पर। अब यूथ पर जो इफेक्ट पड़ेगा, जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो दोनों तरीके से पड़ता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मीडिया ऑन यूथ। कौन से होते हैं? पहला तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर मीडिया को या फिर जो भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करते हैं तो क्रिएटिविटी आती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आती है और क्रिएटिविटी लाती है। कुछ ना कुछ हम यहाँ पर एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन देते हैं, और कुछ ना कुछ हम यहाँ पर लर्न करते हैं, सीखते हैं। पर जान लेते हैं, प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम एनकरेज क्रिएटिव एक्सप्रेशंस वेयर यंग पीपल कैन शेयर देयर टैलेंट्स, ओपिनियंस एंड पैशंस। हम सब जानते हैं यूट्यूब हम यूज़ करते हैं, टिकटॉक हमने कभी यूज़ किया है, और इंस्टाग्राम हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है, सबके अलग अलग क्रिएटिव्स होते हैं। हर कोई जो भी हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, अपने अपने सब लोग क्या है, टैलेंट शेयर करते हैं, ठीक है, उनके ओपिनियंस होते हैं, उनके पैशंस होते हैं। सो मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, जहाँ पर लोग या फिर यूथ आकर के क्या दे सकते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, और अपने पैशंस को शो कर सकते हैं, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका सोशल कनेक्शन। सोशल कनेक्शन भी यहाँ पर क्या होता है, बनता है, फ्रेंडशिप बिल्ड्स होती है, कम्युनिटीज क्रिएट होती है, इट कैन प्रोवाइड सपोर्ट। यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क मार्जिनल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, साथ में ये एनकरेज करता है एक्सपीरियंसेस को, और बिल्ड करता है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को, ठीक है जी। यही क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं मीडिया के, किस पर, यूथ पर। चलिए जी, अब यहाँ पर हम नेगेटिव पढ़ लेते हैं। नेगेटिव भी बहुत सारे। पहला है वायलेंस एंड एग्रेसिव बिहेवियर। यहाँ पर बहुत से ऐसे टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और जो जैसे हम स्नैपचैट वगैरह चलाते हैं, या फिर इन सब पे जो भी सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर क्या भी है, वायलेंट कंटेंट भी होता है। इन वीडियो गेम्स में
टीवी शोज़ के ज़रिए या फिर मूवीज़ के ज़रिए, जो हमें यहाँ पर क्या करता है, एग्रेशन, या फिर कुछ केसेस में क्या होता है, एग्रेसिव बिहेवियर हमारा हो जाता है। हम वहाँ पर एनकरेज होते हैं किसको देख करके, एग्रेशन को देख करके। उन मूवीज़ में, उन गेम्स में, उन टीवी शोज़ में हमारे अंदर भी वो क्या आता है, एग्रेसिव बिहेवियर आता है। वाइल द लिंक बिटवीन मीडिया वायलेंस एंड रियल वर्ल्ड वायलेंस इज डिबेटेड। हम सभी जानते हैं कि जो रियल वर्ल्ड का यहाँ पर वायलेंस होता है और जो मीडिया वायलेंस होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस होता है। ये कंसर्न की बात है कि जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है यूथ के बिहेवियर पर वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम जानते हैं यहाँ पर जो मीडिया वायलेंस होता है वो तो सिर्फ शो करने के लिए दिखावा है, लेकिन जब हम पर यूथ पर क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है उसका, तो वो रियल होता है। ठीक है जी। और जिससे क्या होता है, यहाँ पर यूथ का बिहेवियर और वर्ल्ड वाइड व्यू जो क्या होता है वो चेंज होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उस पर भी। एडिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, यहाँ पर हमें फ़ोन वगैरह का एडिक्शन हो जाता है। एक बार आप इंस्टाग्राम खोल के देखिए, ठीक है, एक बार बैठ गए, लाइक लेट सपोज कि इंस्टाग्राम आप चला रहे हैं, ठीक है, और आप पढ़ते पढ़ते के बीच में कि 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील स्क्रॉल करते जा रहे, आपको टाइम का कुछ पता नहीं लगता है। और क्या होता है, टाइम 1 से 2 घंटे आपके कहाँ चले जाते हैं आपको खुद को पता नहीं लगता है। ठीक है, यही क्या जो हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये क्या करते हैं, हमें हमारे वर्क से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एडिक्शन की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं जिनकी हमें लत लग जाती है। इसका एग्जाम्पल है पबजी, जिसकी क्या हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है। एक्सेसिव मीडिया कंजप्शन, बहुत ज़्यादा मीडिया का कंजप्शन हो रहा है सोशल मीडिया पर। वीडियो गेम्स कैन लीड टू एडिक्शन, वीडियो गेम्स का क्या हो सकता है, एडिक्शन हो जाता है। एम्पेयरिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल इंटरेक्शंस एंड मेंटल हेल्थ। एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है, सोशल इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं, और मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। यूथ में स्पेंड सो मच टाइम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बहुत ज़्यादा समय कहाँ पर यूथ अपना यूज़ करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जो कि अफेक्ट डालता है उनकी फिजिकल लाइफ पर और उनकी रियल लाइफ पर भी। ठीक है जी, यही होते हैं आपके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन यूथ। होप सो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। ओके, हाँ, अभी हमने क्या पढ़ा एक बार जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना यूथ क्या है, फिर जेंडर, देन आइडेंटिटी, उसके टाइप्स, फिर मीडिया के सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट और यूथ, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है इन मेन टॉपिक्स के साथ। ठीक है जी, होप सो ये आपको हेल्प करेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, थैंक यू।